पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गौरा जी की मृत्यु के बाद नास्तिक केंद्र की गतिविधियों के बारे में बताऊंगी। सबको यह शंका हुई कि गौरा जी के आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके आंदोलन, कार्यक्रम और नास्तिक केंद्र क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। यह शंका जनता में आना भी सहज ही है। एवं कि कोई बड़ा सज्जन अगर चल बसेगा तो उनकी पूर्ति करने वाला आना बहुत विरला ही होता है। इसलिए बाद में वह क्षमता है पूर्ण जीवन बनने पर भी पहले कुछ समय तक तो वे सक्रिय रूप से नहीं रह पाते। उनमें भी गौरा जी तो अनेक क्षेत्रों में मेहनत कर अनुभव प्राप्त हुए आदमी हैं। उनके रहते हुए कोई स्वतंत्र रूप से पास निर्णय लेने का साहस किसी ने नहीं कर पाए। अब तो सारी जिम्मेदारी हमारे रूप पड़ती थी। तो मुझे खुशी की बात तो यह है कि परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता हरि एक भी गौरा की मृत्यु के बाद बनी परिस्थितियों को एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार कर लिए। हरि एक ने अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने में जो सामर्थ्य और निपुणता को उन्नत स्तर पर अपने अपने पात्र का प्रदर्शन किया। मेरे अनुभव से कुछ सुझाव करने पर भी और लवणम के परिचय, अनुभव और उनका स्वतंत्र निर्णय कुछ हद तक दूरदृष्टि से विषय को देखने पर कुल मिलाकर सबका प्रयत्न, सबके नेतृत्व से नास्तिक केंद्र बन पड़ा। लवणम हमेशा कहा करते थे कि गौरा जी के बाद नास्तिक केंद्र में कोई नेता नहीं होगा, लेकिन नेतृत्व तो यह साबित कर चुके। आपसी समझौते से हर एक अपने अपने पात्र को संभाले तो बिना नेता के ही नेतृत्व तो रहेगा। इतिहास में बहुत विरले ही होने वाली यह घटना नास्तिक केंद्र के विषय में होना, यह मुझे बहुत आनंद और संतुष्ट तो बना दिया। बिना नेता के नेतृत्व गौरा जी के बाद और मजबूत पड़ना जा रहा है, उन्नति पा रहे हैं। इसलिए यह समझ में आ गया कि यह बहुत समय तक चलने वाले स्वयं शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं समझती हूँ कि शायद गौरा जी के प्राप्त बड़ी सफलता तो यही है। 1975 अगस्त 9 तारीख को गौरा जी को विजयवाड़ा के समाज सुधारक समिति का आरंभ करना था। समिति के निर्वाह होने आज वो दिए कि उनकी मृत्यु के कारण प्रारंभ को कुछ दिनों के बाद करेंगे। समिति के प्रधान कार्यकर्ता लवणम और हेमलता ने अपने बाबू को समिति के लोगों को स्पष्ट किया कि समिति का आरंभ इस स्थिति में भी कर दे और आप जैसे सोचे वैसे करने में ही गौरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम हो सकता है। केवल इनके लिए 2-3 के बाद अगस्त 11-12 की तारीखों में समिति का आरंभ किया। समिति में मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया। समाप्त भाषण में समय के मुख्यमंत्री श्री वेंकटराव जी आए। समिति गौरा जी के समर्पण किया गया। सारे आंध्र प्रदेश से विद्वान, पंडित, समाज सेवक, राजनीतिक में नेता सारे द्वेष भावों को छोड़कर इस सभा में भाग लिए। इस सभा के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि आंध्र प्रदेश के जनता में गौरा जी के प्रति आदर और प्रेम है। उनके कार्यक्रम चाहे नास्तिकता हो, बिना पार्टी के प्रजातंत्र हो, जाति पांति रहित समाज, इनमें कई लोग एकमत नहीं होंगे। फिर भी गौरा जी के व्यक्तित्व के एक व्यक्ति के रूप में उनके प्रति आंध्र प्रदेश के जनता और विजयवाड़ा के जनता में कितना प्रेम और आदर भाव है, यह भी एक खास बात है। समाज के सामने करने वाले आदमी जनता के उद्योग में कितना स्थान ग्रहण किया तो उनमें और उनके सिद्धांतों में कोई ना कोई तो जरूर रही होगी। वह विशेष के बाद में विश्लेषण और समसुमने जान लिया। विजयवाड़ा समिति के द्वारा ली गई निर्णय में कुछ राज्य सरकार कर अमल भी कर चुकी। इनमें से पहली तो यह है कि जो जाति पांति के रहित विवाह करेगा उनको प्रोत्साहित करते हुए सरकार के द्वारा प्रोत्साहित इनाम देने लगे। दूसरी तो यह है जो बिना जाति पांत के विवाह करेगा, जब उन्हें दूसरी सारी योग्यताएं समान रूप से रहे तब उनको स्वीकार नौकरी देने में प्राधान्यता दिलाना। तीसरी यह है कि अब तक केवल जिला रजिस्ट्रार के समिति में रह चुके विवाह करने की जिम्मेदारी सब रजिस्ट्रार को भी विवाह करने की जिम्मेदारी सौंप दिया गया। इससे स्थानीय रूप से जहां के तहां विवाह करने की सुविधा मिल गई। समिति निर्वाह की सफलता गौरा जी के आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकार उनके प्रति अर्पित की गई श्रद्धांजलि। गौरा जी की मृत्यु के ठीक 1 महीने के पहले देश में इमरजेंसी रखा गया। इस समय में राजनीतिक कार्यक्रम की नहीं बल्कि सामाजिक कार्यक्रम चलाने भी बहुत मुश्किल हो गया।
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सर्वोदय कार्यकर्ता की इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाने से प्रतिपक्ष नेताओं के साथ कई सर्वोदय कार्यकर्ता भी जेल में डाल दिया गया। इससे समाज सेवा कार्यकर्ताओं को सरकार सावधानी से निगरानी कर रही थी। इसमें लवणम सर्वोदय आंदोलन के एक मुख्य कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण के लिए बहुत अमित मित्र भी हुई। इसलिए हमने सोचा कि किसी वक्त लवणम को भी कई कर देगी। बाद में हमें पता चला कि उस समय के मुख्यमंत्री श्री वेंकटराव जी लवणम को शहीद करने में स्वीकार नहीं किए। एक प्रकार से लवणम बाहर रहना उस समय में सामाजिक कार्यक्रमों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.